नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह ना मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था, संडे मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था जहां पर हमने बात की थी बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, निफ्टी 50 की, मिड कैप की और सेंसेक्स की, जो लेवल्स हैं इंडाइसिस के उनकी। और हमने साथ में एक क्वेश्चन भी पूछा था, एक प्रश्न पूछा था जिसमें हमने पूछा था कि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद इतने सारे मेरे को मैसेजेस आए कि साहब एक्सपायरी आ रही है, मिड कैप निफ्टी के बारे में ना एक विस्तार पूर्वक अगर वीडियो हो जाए तो आनंद आ जाए। तो तीनों चारों पॉइंट्स को, और भी एक आधा पॉइंट है उसको भी इस वीडियो में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। और मिड कैप निफ्टी ऑफ कोर्स आपको मालूम ही है कि भाई जब वो पैसा देने पे आता है तो कैसे पैसा देता है, धड़ाधड़ पैसा देता हुआ चला जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे, पहले देखेंगे कि चार्ट पे वो कहां पर स्थित है निफ्टी मिड कैप। 14,875, 14,875। अब एक दोस्त ने पूछा है कि साहब आपने कह दिया सुबह वाले वीडियो में कि जितने भी ये मार्केट है ये सेल ऑन बाउंस है। मुझे नहीं याद मैंने ये बात बोली है या नहीं बोली, लेकिन अगर मैंने ये बात बोली है कि सेल द बाउंस है तो मिड कैप के लिए वो बात मत पूछ कहिएगा, वो मिड कैप के लिए शायद सही नहीं है। तो मैं वहां पे अगर गलत हो गया हूं तो भाई मैं इसको यहाँ पे अपनी करेक्ट कर लेता हूँ चीज को। मिड कैप निफ्टी इज स्टिल बाय द डिप, इट इज नॉट सेल द बाउंस। आप कहेंगे कैसे इसको, अब कई लोग कहते हैं ना प्रूव इट, कैसे प्रूव करना है? क्योंकि अभी भी हमारा इसका जो जितनी भी और इंडाइसेस हैं वो एक फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में, एक फॉलिंग, एक उनकी डायरेक्शन जो है वो फॉलिंग है। लेकिन ये इसकी डायरेक्शन अगर आप देखिएगा तो कोई भी डिप पे बाइंग आ जाती है। ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगता हुआ जा रहा है, आप लोगों ने देखा ही है। और दूसरी चीज जब आप देखते हो तो अब कई लोगों ने कहा साहब 9 डे तो टूट गया, 9 डे मास टूट गया, बिल्कुल टूट गया साहब, इसमें कोई शक नहीं है। 9 डे मा टूटा है और एक हैमर टाइप कैंडल भी बनी है शुक्रवार को, ये मत भूलिएगा। 9 डे मा टूटा हो तो क्या हो गया, 20 डे मा तो नहीं टूटा। 20 डे मा शुक्रवार को टूटा था, बुधवार को भी टूटा था। लेकिन आप देख लीजिए उसके बाद मैं क्या बोलता होता हूँ, अगर 20 डे मा के ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बहुत जबरदस्त देता है, अपसाइड का बाउंस बहुत जबरदस्त देता हुआ अक्सर हमने देखा है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं, 9 डेमा सबसे ऊपर, 20 डेमा उसके नीचे, 50 उसके नीचे, 100, 200। पहली बात तो डेमास पर अगर आप बात करते हैं तो डेमास पर हमको ये देखने को प्रतीत हो रहा है, मिलता है, देखने को मिलता है कि सभी डेमास बाय द डिप्स या बुलिश, आइडियल बुलिश कंडीशन, आइडियल बुलिश सिचुएशन दर्शा रहे हैं यहां पर। 20 डेमा सबसे अच्छा सपोर्ट है, और कौन सा बाउंस कहता होता हूं मैं उसको, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देने की हिम्मत रखता है। अब निफ्टी मिड कैप पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज सुबह प्रश्न था उसका उत्तर क्या है। उस जो प्रश्न था वो हमारा ये था कि जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके बारे में बात करता होता हूँ, और अक्सर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जब बात करता हूँ तो क्रिप्टो करेंसीज की बात करता होता हूँ, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी के ज्यादातर, जैसे बीटीसी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इथेरियम का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सोलाना का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, या मोस्टली मोस्टली जो बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बड़े जो कॉइन्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कि जो कभी एक्सपायर ना होने वाला, कि जिसकी एक्सपायरी नहीं होती। जैसे आप अब कहेंगे साहब निफ्टी 50 क्या परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, वीकली भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। और जैसे अभी आपको पता है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप क्या परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, निफ्टी मिड कैप की मंथ एंड पे, या ये कहिए कि लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ को एक्सपायरी होती है, जो आने वाली आई थिंक 25 तारीख, 25 तारीख को, 25 अगस्त को एक्सपायरी होनी है। तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नेवर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। चलिए साहब वापस चलते हैं अपने चार्ट पर, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर। निफ्टी मिड कैप में हमको ये तो पता चल गया बाय द डिप की सिचुएशन बनी हुई है, जी हाँ। अब जरा हम लोग एक बार को ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब ये देखो कि हम पिछले हफ्ते
पिछले हफ्ते जरूर थोड़ा सा दिक्कत जरूर रही है निफ्टी मिड कैप में, लेकिन अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको कहा जाए कि कोई दिक्कत भरा सबब हो। ऐसी स्थितियां हमको काफी बार देखने को मिली हैं, लेकिन यहीं से जब ये बाउंस करता है ना, तो बहुत अच्छा बाउंस करता हुआ दिखाई पड़ जाता है। अब जरा अगर वीकली चार्ट पर भी देखेंगे, तो वीकली चार्ट पर हमको देखने को प्राप्त हो रहा है कि पिछली हफ्ते से नीचे हम क्लोज हुए हैं। पिछला हफ्ते में, लास्ट वीक में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था। लास्ट वीक वी हैड इट ऑल टाइम हाई ऑन निफ्टी मिड कैप। दिस वीक हम वी हैव ब्रीच्ड द लो ऑफ लास्ट वीक। हमने पिछले हफ्ते के लो को तोड़ दिया है, लेकिन बस एक सांत्वना की बात, क्या कहते हैं, तसल्ली की बात या सांत्वना की बात यह है कि हम पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहे। पिछले हफ्ते के लो के ऊपर ही क्लोज होते हुए 14875 पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब चलेंगे जरा ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं ऑप्शन चेन पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 14875 पर क्लोजिंग, और अगर आप देखोगे 14850, 14800 दोनों पे ही अच्छी खासी सपोर्ट, अच्छा खासा ओआई खड़ा है पुट साइड पे। पुट राइटर्स अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं 14850 पर भी, 14800 पर भी। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी अगर 14800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 14800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। वहीं अगर ऊपर की बात करें तो 14900, 14900, ओ हो 14900 पर तो भाई कॉल राइटर्स बैठे हैं आके। 14900 पर कॉल राइटर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस है। लेकिन 14900 पे रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अगर 14900 कट गया, 14900 कट गया, तो ये समझ जाइएगा कि 15000 तक, 14950 पर भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। 15000 तक का बिल्कुल रास्ता क्लियर है। और कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर देखने को मिल गया, 15000 के जरा सा भी ऊपर निकल गए, तो हो सकता है कि इस बार की जो एक्सपायरी है वो 15000 के ऊपर हो जाए। पहली बार 15000 के ऊपर एक्सपायरी हो जाए, और क्यों ना हो एक नए ऑल टाइम हाई पर एक्सपायरी हो, तो एक अलग ही आनंद आ जाएगा। एनीवेज, जरा देख लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है निफ्टी मिड कैप, और लेवल्स लगाने की कर लेते हैं इसके कोशिश। 14875 पर क्लोजिंग। चलिए साहब, लेवल्स देख लेते हैं। ये रहे साहब आपके लिए लेवल्स फॉर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। 14875 पर क्लोजिंग है, 14875 पर क्लोजिंग जरूर है। हम इज्जत देंगे 14887.95, यानी कि वही 14888 को रिस्पेक्ट देनी बनती है, बिल्कुल बनती है। 14887, 888 के ऊपर अगर हम चलने लगे और टिकने लगे, अब कहीं ऐसा ना हो कि एक गैप अप ओपन हो जाए और आप कहो जी गैप अप ओपन हो गया, 14887 के ऊपर ओपन हो गया, तो वहां से शॉर्ट करना भी खतरनाक है, और वहां से अपसाइड के लिए भी बात करना खतरनाक है। हाँ, 14887, 888 के ऊपर टिकते हैं। टिकने का मतलब है कि 10 सवा 10 तक हम टिके हुए हैं, उसके ऊपर ही हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उस स्थिति में हम लोगों को ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है 14915, 14915 का। और 14915 के ऊपर निकले तो 14980, 14980, 14980 भी अगर क्रॉस कर गए, तो फिर समझ जाइएगा कि 15000 को क्रॉस करते हुए देख पाएंगे हम। और 15000 क्रॉस हुआ कहां तक का, क्या लेवल है? 15000, 14980 के ऊपर जो हमारा लेवल देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है ये, दैट इज 15010, 15010 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया बाय द डिप है। 14804 पे मैंने क्या बताया, बहुत अच्छा पुट राइटर बैठा हुआ है। क्यों भाई? 14804 वैसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का लो है। 14804 इज द लो ऑफ वेडनेस, और लो ऑफ फ्राइडे, माफ कीजिएगा। तो अगर 14804 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, तो 14784, 14784 का लेवल है, वो टूट गया तो 14758, 14758। और 14758 के नीचे गए तो 14731, 14730, 731 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं।
अब दोस्तों एक बार जरा मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं 9, 20, 50 में से कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल हमारे पास ही नजर आता हो। ये लीजिए साहब 14,852, 14,852 कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, 14,804 हमारा पिछले दिन का लो है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन 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 अब वापस मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूं। अगर 14,731 टूट गया, 14,731 टूट गया, तो मच जाएगा त्राहिमाम, जो हमको लेकर कहां तक आ सकता है, हमको लेकर आ सकता है 50 डेमा तक। 50 डेमा कहाँ है, 50 डेमा, वेयर इज 50 डेमा, 14,664, 14,664 तक लेकर आ सकता है। इसको रेड करना पड़ेगा जी, 14,664। यानी कि 14,731 के नीचे बस एक बार छोटा सा एक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 14,700 के करीब का, और अगर वो टूट गया तो 14,664 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे वैसे मार्केट अभी क्या है, मार्केट इज फॉर निफ्टी मिड कैप इज बाय द डिप की मार्केट बनी हुई है। अब दोस्तों मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब जिन्होंने सही आंसर दिया था उनके नाम तो लिए ही नहीं। बिल्कुल ले देता हूं साहब, आपके सामने रख देता हूं किस किस ने सही आंसर दिया था। अगर बात की जाए सही आंसर देने वालों की, तो सही आंसर जिन्होंने दिया है उनका नाम है पल्लव बैनर्जी। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मींस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद इनडेफिनिट टाइम पीरियड, नो एक्सपायरी बेसिकली। ज्ञान अग्रवाल साहब ने भी सही उत्तर दिया है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव विद नो एक्सपायरेशन डेट। तेजवानी साहब हैं, इनके आंसर्स तो हमेशा ही मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे होते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैव नो एक्सपायरेशन डेट unlike standard futures which have a specific expiry date। बिल्कुल सही है। राजेश राम गिरवार साहब कहते हैं इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैविंग नो एक्सपायरेशन डेट। नंदन चंडवानकर 6046 ने भी सही उत्तर दिया है, perpetual future contracts are those contracts which have no expiry date, no rollover is required। ये लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है दोस्तों, जिनका मैंने नाम दिया है। निफ्टी मिड कैप में कौन कौन ट्रेड करता है, जरूर नीचे लिख के बताइएगा कमेंट्स में। और हम लोग अपने चैनल को बेहतर करने के लिए क्या करें, वो भी आपके सजेशंस जरूर जरूर रिक्वेस्ट करता हूं। आप अपने सजेशंस जरूर देते रहा कीजिए कमेंट्स में। मैं हर कमेंट को खुद से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं लाइक और हार्ट तो देता ही देता हूं। और अगर कोई ऐसा कमेंट लगता है जिस पे रिप्लाई भी देना हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई भी देता हूं। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, शार्क एक्सचेंज मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ब्रोकरेज भी कम पे करना चाहते हैं, दूसरों से कम ब्रोकरेज वाला अगर आपको कंपनी चाहिए, ब्रोकरेज कंपनी चाहिए, तो वो है शार्क एक्सचेंज। 20% लेस ब्रोकरेज इन शार्क एक्सचेंज, वो आप जरूर लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज होता वीडियो में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं शार्क एक्सचेंज में। और उसके साथ साथ दो लाभ और भी आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको 10% शायद एडिशनल बेनिफिट है कि फर्स्ट मंथ के लिए ब्रोकरेज का। दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि आपको 5 डेज का जो हमारा सेशन हुआ था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो आपको क्रिप्टो ग्रुप जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एंट्री भी प्राप्त हो जाएगी को एट नो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट। हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मैं बार बार इस चीज को कह चुका हूं, लेकिन फिर भी टेलीग्राम पे अगर आप देखते हैं तो पता नहीं कितने लोगों ने हमारी तस्वीर लगा के हमारी ब्रांडिंग करके जस्सी टेक की खोल रखे हैं, और लोग क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कहूं तो बेहतर है। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्या, हाँ है, लेकिन उसको सिर्फ आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि जाएंगे और वहाँ पे अपने मोबाइल फोन पे जाके टेलीग्राम चैनल्स ढूंढेंगे, तो जस्सी टेक का जो हमारा चैनल है ये नहीं मिलेगा। बाकी तो पता नहीं जाने कितने ही मिलेंगे, लेकिन हमारा चैनल इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट चैनल, पब्लिक है ही नहीं। दिस इज अ प्राइवेट चैनल, और प्राइवेट चैनल में कोई एंट्री फीस भी नहीं है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक पे रखा है, डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज कर। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं।
मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे।